जीवन में शरणागति लेने का बहुत बड़ा महत्व है। शरण हो जाने पर प्रभु की हम हर चिंता से मुक्त हो जाते हैं। पर हमारी शरणागति पक्की हुई क्या? क्या हमारी शरणागति पूर्ण हुई? इसका पैमाना क्या है? इसको जांचना कैसे चाहिए? इसको जांचने का सबसे सही उपाय ये तरीका ये है कि जिस विपत्ति के कारण, जिस विपत्ति के डर से हम शरणागति प्रभु की हमने ली थी, वो डर चला गया क्या? विपत्ति है पर वो डर चला गया क्या? अगर वो डर चला गया तो हमारी शरणागति पूर्ण हुई। डर चला जाए कि प्रभु विपत्ति में हमारा बाल भी बांका नहीं होने देंगे, तो हमारी शरणागति पूर्ण हो गई। अगर वह डर नहीं गया और चिंता बनी हुई है तो हमारी शरणागति अभी अधूरी है, कच्ची है, पक्की नहीं हुई है। क्योंकि शरण हो गए प्रभु के तो फिर चिंता कैसी? ये कितनी बड़ी बात है कि प्रभु की शरण हो गए तो फिर चिंता कैसी। और दूसरी बात है कि चिंता अगर बनी हुई है तो फिर शरणागति कैसी? अगर चिंता बनी हुई है तो शरणागति नहीं हुई, वो पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि प्रभु पे हमने भरोसा नहीं किया। हमने सिर्फ मुंह से कह दिया कि हम शरण हो गए, मगर हमने शरणागति पर भरोसा नहीं किया। शरणागति पर भरोसा करने पर ही शरणागति पक्की होती है। शरणागति हो गई तो हमें ये भरोसा होना चाहिए कि अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अब प्रभु हमारा हाथ पकड़ लिया प्रभु ने, अब हमारा बाल भी बांका प्रभु होने नहीं देंगे। विपत्ति अपनी जगह खड़ी रहेगी। कोई विपत्ति है किसी की, कोई भी चीज़ के कारण वो विपत्ति खड़ी रहेगी, मगर उसका डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमको पता चल जाएगा कि उस विपत्ति से निकालने के लिए, उस विपत्ति से बचाने के लिए अब प्रभु ने हमारा हाथ पकड़ लिया है। ये शरणागति पक्की हो गई। तो इसलिए जीवन में कभी भी कुछ भी कारण हो, प्रभु की शरण में रहना चाहिए, प्रभु की शरणागति लेकर रहना चाहिए और उस शरणागति को पक्की करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु का बल हमें मिल जाता है। फिर हमें कोई बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर हमारा काम है प्रभु का चिंतन करना, और हमारी चिंता करने का दायित्व प्रभु ले लेते हैं और प्रभु अपना दायित्व बखूबी निभाते हैं, कोई भी कसर नहीं छोड़ते। जय श्री हरि।